अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय गाइस, कैसे सब खैरियत से होंगे। स्टार्ट कर लेते हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के कुछ शाखे हैं कि जिसे हम पढ़ेंगे आज। मोर्फोलॉजी हमारे पास है इज द स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फॉर्म और शेप और स्ट्रक्चर। अगर मैं आपको कहूँ तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ ना, तो मैं क्या हूँ? मैं एक स्ट्रक्चर हूँ। फॉर्म किसे कहते हैं? शेप कहते हैं शक्ल को। शेप बहुत अलग अलग हो सकती है, तो मैं आपको आसान बातों में समझा सकता हूँ। ये मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो ये मेरे नोज़ है, ये मेरे आई है, ये मेरे ईयर है, ये मेरा माउथ है, ये मेरे लिप्स है, ये मेरा फेस है, तो ये मेरे हैंड है, ये मेरे फिंगर है। तो ये सब तमाम क्या क्या लाया जाएगा? ये तमाम सब हमारे पास क्या लाया जाएगा? मोर्फोलॉजी। क्योंकि ज़ाहिरन जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, तो वह मैं आपके सामने कराऊँ ना, तो ये ज़ाहिरन देख सकते हैं। एनाटॉम इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग भूल गया पर है, लिख देते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर अंदरूनी की बात हो रही है कि जो अंदरूनी हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लंग्स आ जाता है, हार्ट आ जाता है, किडनीज आ जाती है, स्टमक आ जाता है, लिवर आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये तमाम क्या कहलाए जाएंगे? ये तमाम अंदरूनी के अंदर आते हैं। इसको हम एनाटॉम की स्टडीज में डिस्कवर करेंगे। यहाँ पर लिखा है एनाटॉम इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अंदरूनी स्टडी कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। हाँ, फिर हमारे पास आ जाता है हिस्टोलॉजी। इट इज़ द माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ टिश्यू ऑफ एनिमल एंड प्लांट। तो टिश्यू क्या है? ये एक चैप्टर है, 4th चैप्टर है, सेल एंड टिश्यू। वो हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, पर ये एक हिस्टोलॉजी के जो टिश्यू की पढ़ाई होती है, तो उसको हमने हिस्टोलॉजी कहना है। तो माइक्रोस्कोप, माइक्रो मीन स्मॉल, हमारा माइक्रो मीन स्मॉल, स्कोप मीन लुक, किसी चीज़ को देखना। हाँ, तो जब हम देखते हैं एक सेल को, तो हम किसके जरिए देखते हैं? क्योंकि वो हमारे आम आंखों से नहीं देख सकते, तो उसके लिए हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए। तो हम उससे देखते हैं कि ये सेल है, ये टिश्यू है। तो टिश्यू की पढ़ाई को हमने हिस्टोलॉजी कहना है। एनिमल के अंदर भी टिश्यू होता है, प्लांट के अंदर भी टिश्यू होता है, इन दोनों के अंदर टिश्यू रिप्रेजेंट होता है। फिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ द फंक्शन of different part of living organism is called physiology। आर्गन होता है ना, डिफरेंट आर्गन होते हैं, उसके अपने अपने मुख्तलिफ काम होते हैं। लंग्स का काम क्या है? सांस लेना। लंग्स का काम है सांस लेना। मैंने क्या लिया? मैंने सांस लिया, ये लंग्स का काम है। हाँ, नोज की बजरिया हम लेते हैं सांस, नोज की बजरिया मैंने लिया और लंग्स को चला गया। हाँ, फिर हमारे पास आ जाता है हार्ट। हार्ट क्या होता है? हार्ट हमारे पास पंपिंग करता है। और तुम अक्सर कहते हो कि यार मेरा दिल टूट गया। दिल नहीं टूटेगा, क्योंकि उस बेचारे का काम है पंपिंग करना। वो पंपिंग करते हो, तुम कहते हैं कि मेरा दिल टूट गया। दिल में नहीं टूटता, हार्ट के बाद दिल नहीं टूटेगा। फिर हमारे पास आ जाता है किडनी। किडनी क्या काम करती है? किडनी काम करती है कि ब्लड को फिल्टर कौन करेगी? ब्लड को फिल्टर करना ये किडनी की जिम्मेदारी है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। इस स्टडी को हमने फिजियोलॉजी कहना है। इस स्टडी को के फंक्शन, काम क्या करता है? डिफरेंट काम होते हैं। हर बॉडी, हर ऑर्गन का अपना अपना काम होता है। एम्ब्रियोलॉजी, the study of the development of any embryo
टू न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। तो ये क्या है, ये आपको मैं आसान बातों में समझा सकता हूँ। बेबी, जब बेबी होता है, बेबी के पेट में जब बच्चा होता है वो कैसे बनता है, वो स्पर्म मिलने से फीमेल के एग्स कंबाइन होने से, उनके जॉइंट होने से एक बच्चा पैदा होता है। क्या होता है, पैदा होता है। हाँ, और फिर जब स्पर्म मिलने और फीमेल एग्स जॉइन की वजह से उस जो काम होता है, जो उसका प्रोसेस होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चा क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता बच्चा तैयार हो जाता है अपने माँ के पेट के अंदर। और फिर उसकी क्या हो जाती है, फिर उसके बर्थ हो जाती है, वो इस दुनिया में फिर आ जाता है। तो इस काम को हमने क्या कहना है, एम्ब्रियोलॉजी। तो उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इनको सब्सक्राइब करके, इसे लाइक करके, इसे आगे ज़रूर शेयर करें अपने एक भाई के सामने कि जो तुम्हारे लिए सबसे पक्का दोस्त हो। क्या तुम कहते हैं कि यार ये मुझे कभी भी मुश्किल में नहीं छोड़ेगा, तो आप भी उसे मुश्किल में मत छोड़े। जज़ाकल्लाह।